Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, in this video we will continue our history chapter 1. First topic, how important are dates. स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट्स होती हैं, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते. ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को. Why then do we continue to associate history with a string of dates? देखिए स्टूडेंट, जो हमने पढ़ा था कि हम हर इवेंट्स के लिए डेट्स नहीं दे सकते. जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे कि इंडिया में चाय पीना लोगों ने कब से स्टार्ट किया. तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट से लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया, या फिर जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, तो उसका भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है. तो जब हमने पढ़ी ऐसे इवेंट्स जिनको हम एक डेट नहीं दे सकते हैं, तो हम इन जो हिस्ट्री है, तो फिर हम हिस्ट्री को इन डेट्स से जोड़कर क्यों देखते हैं. मतलब क्यों हमारे माइंड में आता है कि हाँ हमें हिस्ट्री पढ़ना है या हिस्ट्री समझना है तो हमें डेट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट देना है. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. देखिए ये जो जुड़ाव है, यानी कि हिस्ट्री से जो हम डेट्स को जोड़कर देखते हैं, तो ये जो एसोसिएशन है इसके पीछे एक रीज़न है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. देखिए स्टूडेंट, एक टाइम था जब बैटल्स जो भी बैटल्स होते थे या जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, जो भी घटनाएं होती थी, तो उन सभी के जो ब्यौरा था उनको हिस्ट्री माना जाता था. इट मीन्स हिस्ट्री का सिंपल सा मीनिंग जितनी भी बैटल्स होते थे और जितनी भी बिग इवेंट्स होते थे, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उनको हम हिस्ट्री मानते थे जो हमारे पास में हुई हैं. इट वॉज़ अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. हिस्ट्री जो थी वो रूलर्स के बारे में थी और उनकी पॉलिसीज़ के, जो भी वो पॉलिसीज़ फॉलो करते थे तो उनके बारे में थी. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. देखिए जो हिस्टोरियंस होते थे, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं. तो जो हिस्टोरियन होते थे तो वो पहले क्या करते थे, सिर्फ उनका जो वर्क था वो इतना था कि वो जो किंग होता था, जो राजा होता था, तो उसके बारे में लिखते थे कि किस ईयर में उसको क्राउन पहनाया गया, यानी कि उसको गद्दी पर बिठाया गया, राजा बनाया गया. किस ईयर में उसकी मैरिड हुई, यानी कि वो शादी हुई. किस ईयर में उनके चाइल्ड हुआ, और किस ईयर में उन्होंने कौन कौन से वॉर्स लड़े, तो और कौन से ईयर में वो डेड, यानी कि वो मारा गया. कौन? रूलर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, तो रूलर से रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स थे, चाहे वो उनकी शादी हो, चाहे उनको क्राउन पहनाया गया हो या उनके बच्चे हों, तो ये सब वो नोट करते थे. कौन से ईयर में नेक्स्ट रूलर जो था वो गद्दी पर बैठा, यानी कि एक किंग की डेथ के बाद, मरने के बाद, तो कौन सा नया रूलर था जो गद्दी पर बैठा और किस ईयर में बैठा, वो किस साल में बैठा. तो इस तरह के कुछ इवेंट्स थे. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ इस तरह के इवेंट्स थे जिनको हम एक स्पेसिफिक डेट्स जिनके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, या उनको एक निश्चित तारीख के बिहाव पर हम बता सकते हैं. तो इस तरह की कुछ हिस्ट्रीज़ थी जहाँ पर जो डेट्स थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और इन्हीं डेट्स के बिहाव पर जो हिस्टोरियंस थे उनमें डिबेट्स चलती रहती थी. लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट. As you have seen in the history textbook of the past 2 years,
Historians now write about a host of other issues and other questions. स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे कि पिछले जो 2 साल की हिस्ट्री है उनकी किताबों में हमने देखा है कि जो हिस्टोरियंस थे वो अब और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उनके बारे में और दूसरे क्वेश्चंस के बारे में वो लिखने लगे. मतलब वो सिर्फ रूलर से रिलेटेड बातें ही नहीं लिखते थे कि कब उनको क्राउन पहनाया गया, कब उन्होंने बैटल्स लड़े. इनके अलावा भी वो बहुत से और इश्यूज़ थे जिनके ऊपर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. They look at how people earn their livelihood, what they produce and eat. वो देखते थे और वो लिखते थे इस बारे में कि जो लोग थे वो अपनी जो रोज़ी रोटी है उसको कैसे चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे. हाउ सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट्स केम अप. उन्होंने लिखा इस बारे में भी कि कैसे जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई, कैसे मार्केट जो थी वो बनी और कैसे शहर बने, किस तरह से जो बाज़ार थे वो बने. हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज़ स्प्रेड. उन्होंने इस बारे में भी लिखा कि जो किंगडम्स थे, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो कैसे बनी और कैसे जो न्यू आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हुए, सब में फैले. एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज. और किस तरह से जो कल्चर है और जो सोसाइटी है उनमें चेंजेस आए. तो अब हिस्टोरियंस ने क्या किया कि सिर्फ किंग्स के बारे में ना लिखकर और भी इश्यूज़ पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. दैट्स ऑल अबाउट दिस. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.